सारे दर्शकों ने राम राम। में मंजीत कोथ फिलहाल हिसार जिले के खेड़ी चोपटा यानी खेड़ी चोपटा हाँ उरा किसानों ने एक बहुत बड़ा धरना लगा रखा है। हमारे साथ किसान नेता सुरेश कोथ जी है, इनसे बातचीत करांगे। उरे धरना लगाने की वजह क्या है? लोग बॉर्डर का नहीं जावा है, दिल्ली का नहीं जावा, लेकिन ये उरे बैठने का क्या कारण रहा है? सारी बातचीत करांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी देखो, लोग है दिल्ली की तरफ कूच लग रहे हैं, पंजाब के किसान बॉर्डर पर रोक रखे, दिल्ली जावा थे, लेकिन उरे धरना किस कारण लगा है? क्या कारण है इसका? हम भी 18 तारीख में दिल्ली जावा थे। अच्छा। कुछ हमारे साथी कहने लगे बतला लो, वहाँ यार बतला तो दिल्ली की चलना है तो चलो। दो मत से हो गए। उसी दौरान प्रशासन ने उस चीज़ का फायदा उठाया और मेरे को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। जब मेरे को गिरफ्तार कर लिया तो फिर ये उनने उस स्थिति में यहाँ धरना लगा दिया। अच्छा। अब उस स्थिति में धरना लगाने के बाद अभी हम यार तीसरे चौथे दिन तक बैठे हैं। 2 दिन तक तो वो स्थिति चली, एक दिन में गिरफ्तार होया, अगले दिन फिर यहाँ लोग इकट्ठे हुए, क्या करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। 2 दिन हो गया आज धरना लगे नड़े। तो मतलब लोगों में गुस्सा था गिरफ्तारी को लेकर? हाँ, गिरफ्तारी को लेके गुस्सा था, तभी धरना लगा, मैं तो यही समझूंगा। तो यूँ यहाँ धरना लगाने के लिए लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। हाँ। ये जाने के लिए इकट्ठे हुए। अच्छा। अब यहाँ थोड़ा आसान हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि हमने उन्हीं बॉर्डरों की तरफ जाना चाहिए, कुछ लोगों का मानना हमने दिल्ली की तरफ जाना चाहिए। बस इतनी सी बात है। आज कमेटी मीटिंग ले रही है, जहाँ का वो फैसला करेंगे वहीं सारी जनता जाएगी। मीटिंग बार बार चल रही है। प्रधान जी ने कहते 3 दिन का टाइम है, 18 तो हो ही जाएगा फैसला, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब 18 ने कहे थे हो जाएगा फैसला, लेकिन फिर भी नहीं होया। देखिए, वो सरकार की नीयत है किसानों को गुमराह करना। मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई फैसला होगा। हम उस मीटिंग की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ खेड़ी चौक पर जो धरना चल रहा है, इसकी कमेटी की मीटिंग है कि हमने किस दिशा लेनी है। हमने मतलब शंभू बॉर्डर पे जाना है, दिल्ली बॉर्डर पे जाना है या खनौरी बॉर्डर पे जाना है, ये फैसला अभी कमेटी कर रही है। वो जो सरकार के साथ बातचीत चल रही है, वो जो ग्रुप हमारा, जो साथी हमारे आंदोलन को फ्रंट में लीड कर रहे हैं, वो मीटिंग उनके साथ चल रही है। हम तो सपोर्टर की भूमिका में है ना, हम तो सिर्फ उनकी सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि उनकी सपोर्ट। कुछ लोगों का मानना है कि हरियाणा के अंदर अगर आंदोलन खड़ा होगा तो उनकी सपोर्ट होगी। हरियाणा के अंदर आंदोलन खड़ा होगा जिस दिन हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि हमने उनका महर लड़का उड़े मदद करनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। आज वो फैसला कर देगा, जो की ज़्यादा न्यू होगी, भाई उड़े चलना चाहिए, उड़े चलना चाहिए, उड़े चल जाए। प्रधान जी देखने ला रहे, देखो पूरी तैयारी में रहे। पंजाब के किसान है, रोटी पानी पूरा तामझाम रहने का खाने का ले कह रहे हैं, लेकिन उसी तरह ये किसान उरे दिखने ला रहे, मतलब तैयारी पाए हो लड़न खातर। अच्छा। आड़ा सिर्फ लड़न खातर, लड़ाई खातर आ रहे लोग। आड़ा और कोई मकसद नहीं किसी का, सिर्फ ये है वे संघर्ष में शामिल होंगे और उनकी सपोर्ट करेंगे। मतलब कॉल आपका जो अभी फैसला होगा तो सीधे जाओगे कौन सी तरफ? जहाँ भी फैसला होगा, दिल्ली जाने का होगा दिल्ली जावांगे, खनौरी जाने का होगा खनौरी जावांगे, शंभू जाने का होगा शंभू जावांगे। ये तेल काटने की भी ले रहे प्रधान जी, इसका क्या पकौड़े पकाड़े तारेंगे भाई। वो सरदार पहल के हमारे जीत गए थे। अच्छा। पहल के सरदारा ने नरी गोभी कट कट के पकौड़े खुआए बॉर्डर पे। एक का हमने तो मशीनें गले ले ली, मोड़े कराए भाई काम। और सरदारा ने भी खुआए पकौड़े, हम भी खावांगे। जे नूने गए तो भाई फिर अपना हरियाणा वाले भाई हैं उनको खुआवांगे। या तो ली है मशीन गले। तो की मन से लगे प्रधान जी 12 मांग है, मतलब किस तरह रहेगा, क्या लगा अपने? मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार किसानों की बात मानेगी, क्योंकि ये नीयत पे डिपेंड करता है। राज करने की 2 तरह की नीति होती है। एक तो पब्लिक के हित की राजनीति, पब्लिक के मुद्दों की राजनीति। एक पैसे के बलबूते पर जो उद्योगपति अपनी तरफ मोड़ते हैं वो राजनीति। दुनिया के अंदर आज मात्र हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज उद्योगपतियों का एक छत्र राज चल रहा है, उसमें हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। तो आज पूंजीपतियों की बात को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, किसान और मजदूर की बात को कम तवज्जो दी जा रही है। हमारी जो मांग है, एमएसपी के ऊपर खरीद की गारंटी, C2+50 के तहत एमएसपी तय हो और फसल की उसकी खरीद की गारंटी हो। और दूसरी जो हमारी मांग है, किसान और मजदूर को कर्ज मुक्त करो। ये तो उद्योगपतियों का जमे को नहीं है।
किसाना ने बहा दे दे या मजदूर ने लगातार काम और पूरी दिहाड़ी दे दे तो उद्योगपतियां इन अवस्थे को नहीं करनी है। उनकी 10-10 हज़ार के मजदूर को नहीं पावे नहीं, फिर इनके बालक पढ़े लिख के सवाल करे नहीं, ये उद्योगपतियों को मंजूर नहीं है। और आज जो भारत सरकार है वो चंद पूंजीपतियों का कब्जा में आकर जनता के खिलाफ के फैसले लेने लग रही। इसलिए बहुत ही अच्छी घड़ी होगी कि अगर किसानों की बात मान ली गई तो, वरना मैं मनने लग गया मोदी इस आंदोलन में गुमराह करके आचार संहिता में ले जाना चाहे और फिर जाएगा हाथ खड़ा कर देगा। फिर मैं ये तो इलेक्शन कमीशन का राज आ गया, मेरा बस की बात नहीं, मैं घोषणा नहीं कर सकता। इस किस्म की बातें करके फिर किसानों को मूर्ख बनाओगा, क्योंकि आचार संहिता के अंदर वास्तव में आंदोलन लड़े नहीं जाते, वो तो इलेक्शन का माहौल हो जाए फिर। और इलेक्शन के माहौल में जनता भी यूनिटी नहीं बना पाती, कोई किसी का रिश्तेदार बन के खड़ा हो जाएगा, कोई किसी का मौसी का छोरा बन के खड़ा हो जाएगा, कोई जाति का बन जाएगा, कोई धर्म का बन जाएगा, फिर यूनिटी नहीं रहती देश में। इसलिए आचार संहिता में आंदोलन नहीं होता, मन ऐसा लगा मोदी तो धोखा दे के किसानों ने और उसका मैं ले जाना चाहा है बस, और मानने की इसकी नीयत नहीं लगती। प्रधान जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बयान आया है, 12 मांग थी लेकिन एक और बढ़ा दी ईवीएम की। ईवीएम पे केक हो गई, बैलेट पेपर पे बात चल रही, बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। वैसे मैं इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, ये इंजीनियरों का काम है। मगर जब देश की जनता जिस चुनाव प्रणाली पे विश्वास नहीं करती, मान ले 50% नहीं करते, 40% नहीं करते, बस 40% लोग न्यू मानना है मोदी रोड़ता जीता है, और मोदी की पार्टी मानना है हमें सही था जीता। जो उसके लगड़े मन से तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है भाई, जिसके लगड़े आदमी हो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भारत सरकार से और इलेक्शन कमीशन से, हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो उसमें हमारे आज़ाद करवाने वालों ने एक सपना देखा था कि हमारे देश की नीति हम तय करेंगे, हमारे कानून हम बनाएंगे, और वो देश की जनता हमारा जो संविधान लिखा है उसके ऊपर सबसे पहला शब्द आता है हम भारत के लोग, पहला शब्द आता है ना, यानी सारा का सारा सिस्टम भारत के लोग तय करते हैं। और जब भारत के लोग तेरी चुनाव प्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती करो जनता के साथ, फिर उनका औचित्य क्या रह जाता है। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मगर जंतर मंत्र पर बहुत से लोग बैठे, उन्होंने डेमो करके दिखाया कि वोट बटन किसी का दब यार, वोट किसी का काउंट हुआ, समझ गए ना। फिर जनता को विश्वास में लेना चाहिए ना। जब जनता ने विश्वास ही नहीं तेरे इलेक्शन का कि जो आप पद्धति ले रहे हो, जिस पर ज्यादा जनता विश्वास कर रहे हो वो ले आओ। दुनिया के अंदर कितने देश है जो ईवीएम पे चुनाव होता है, बहुत से बैन भी, जिस देश ने बनाए वो बैन भी कर रखी उसने। हाँ चलो वो बातें तो वो साथी बताओगे जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो किसानों में काम करने वाले हैं भाई। सीधी सी बात है, किसान को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, C2+50 पे का भाव तय हो, किसान और मजदूर को कर्ज मुक्त करो, लखीमपुर के किसानों पर जो अत्याचार हुआ उनको न्याय दो, किसानों के ऊपर जो मुकदमे उनको वापस करो, किसान और मजदूर को लगातार काम दो और काम के पूरे दाम दो। ये छोटी छोटी सी मांग है हमारी, कोई हमें उनकी गद्दी को नहीं मांगते, उन्हें चेड़े खड़े हमारे दे दो हमें कि वो मांग मानना कहो तो आंदोलन जीवी है। लड़ाई कुर्सी के खिलाफ होती है, माइक पर बोलना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल रहा कुर्सी पर तो बैठे, मांग कुर्सी तो वह नहीं, फिर कहे ये तो मेरा प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे तो भाई हमारी मांग मान लेना क्या खातर बोलना दे। एक सीधा सा शब्द पा रहे हैं तो विरोधी लोग इकट्ठे हो रहे, राजनीतिक लोग। मैं सीधा फार्मूला देता हूं उसको, राजनीति है या नहीं परखने का। जो हमारी मांग है उनकी मान ले, और वो मांग मानने के बावजूद भी हमें किंतु परंतु कराने बैठा और फिर उसके खिलाफ बोला, फिर तो हमें राजनीति का। और जब हमारी मांग मान दे हमें घर बिक जा, फिर तो हम मुद्दा गला हुई नहीं। बिल्कुल। तो परख ले मोदी जी, एक बार हमारी बात मान के देख ले, क्यों किसानों ने बदनाम करे, कदे खालिस्तानी कवे, कदे आंदोलन जीवी कवे, कदे विरोधी कवे, क्यों नाटकबाजी हम कुछ नहीं दे रहा। प्रधान जी, SKM की तरफ तक क्या चल रहा है, किस तरह क्या चल रहा है आप? मैं SKM का सदस्य हूँ ना। SKM 15 तारीख को पंजाब चैप्टर ने पूरे पंजाब के टोलर को आए थे, समझिए ना।
हम 16 तारीख को हम भी पैदल चल रहे थे, फिर बहुत से साथियों ने करा वे इकट्ठे चल लेंगे, 18 तो होगी वो बात, कोई बात नहीं। आज वे बैठे हैं, ये सारे एसकेएम के नेता भी तो बैठे हैं। एसकेएम फ्रंट रोल में नहीं है अब की बार, एसकेएम अब की बार सहायता के रूप में, अब की बार फ्रंट रोल में हमारे दूसरे साथी है, मदद करें जिस तरह हम इस तरह हैं, जिस तरह पिछली बार एसकेएम नेतृत्व कर रहा था और फैसले लेते थे सिंगू बॉर्डर पे, और सारे टोला में बैठा है या कोई और भाई बैठा, सारे ने एसकेएम का फैसला आ गया हुआ, समझ गए ना। अब की बार जो कर टोला में लोग बैठे थे इस आंदोलन का समर्थन में, अब की बार एसकेएम आंदोलन का समर्थन में है। ठीक है प्रधान, धन्यवाद। तो किसान नेता सुरेश को जी बातचीत करी है और बहुत से ट्रैक्टर दिखाए आप लोग आता है। ये ट्रैक्टर लेकर ईब के कुछ फैसला रहा होगा, शाम की मीटिंग है कि दिल्ली की तरफ जाओगे, सिंगू बॉर्डर की तरफ या फिर खनौरी बॉर्डर या फिर शंभू बॉर्डर की तरफ, तो ये फैसला इन पर डिपेंड करेगा।